हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बैंक एग्ज़ाम्स में आए हुए। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने की ट्राई करनी चाहिए, उसके बाद में देखिएगा कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, बॉलिंग एवरेज ऑफ राज वाज 12.4 रन्स पर विकेट। ही टुक 10 विकेट्स इन द नेक्स्ट इनिंग्स बाय गिविंग 52 रन्स, which resulted into improvement of his bowling average by 0.4 run per wicket. What is the final number of wickets taken by him? तो पहले उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 था, तो लिख देते हैं 12.4। उसके बाद में नेक्स्ट इनिंग के अंदर उसने 52 रन दिए 10 विकेट लेके, तो यहाँ पे इसका बॉलिंग एवरेज हो गया 5.2। 52/10 5.2 रन पर विकेट। अब ऐसा होने से 0.4 रन पर विकेट का इसका बॉलिंग एवरेज है वो इम्प्रूव हो गया। बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव कब होता है? जब उसने कम रन खाए हों पर विकेट के लिए। तो बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव होने का मतलब है कि इसका जो 12.4 था एवरेज, इसमें से 0.4 कम हो गया, तो अब ये 12 रह गया। इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो 12.4 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4, और 12 में से 5.2 को करेंगे तो 6.8। ये विकेट्स हैं, ये जो आया नीचे ये विकेट्स हैं। लेकिन इस वाले केस के लिए अपने हमें पता है कि 0.4 नहीं, इसने 10 विकेट्स लिए थे। तो 0.4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा। तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 170 आ जाएगा। 170 आ जाएगा। और अब इसने पूछा है लास्ट में कि कितने टोटल विकेट्स लिए हैं, तो टोटल विकेट्स 170 और 10 180 टोटल विकेट्स लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री बॉयज़, ये बी और जी, बी बॉयज़ को और जी गर्ल्स को डिनोट करता है। 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 16 डेज। और 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स उसी वर्क को कंप्लीट करते हैं 12 डेज़ के अंदर। तो टोटल वर्क निकालना होता है जब भी, यहाँ पे बॉय की एफिशिएंसी को बी से डिनोट कर रहे हैं, गर्ल की एफिशिएंसी को जी से डिनोट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा? पहले वाले केस में 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स जितना वर्क 16 डेज़ में कर रहे हैं, ये टोटल वर्क होगा। और सेकंड वाले केस के अंदर 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स जितना काम 12 दिन के अंदर कर रहे हैं वो टोटल वर्क होगा। दोनों टोटल वर्क हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 3 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल्स मल्टीप्लाई 16, ये बराबर होगा 4 बॉयज़ प्लस 3 गर्ल्स मल्टीप्लाई 12 के। 4 से कट हो रहा है, ये 4 टाइम्स से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12b प्लस 16g बराबर 12b प्लस 9g। दोनों में 12b है तो ये कट हो जाएगा, ये बचा 16g है वो 9g के बराबर है। ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब गर्ल की एफिशिएंसी 0 हो, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा। बाकी किसी भी केस में ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। गर्ल की एफिशिएंसी 0 होने का मतलब है कि लड़कियाँ कोई काम नहीं कर रही है। तो लास्ट में बताना है 7 बॉयज़ और 7 गर्ल्स मिलकर कितना काम करेंगे। जब ये कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो इसको तो हटा देते हैं, लास्ट में यही बताना है कि 7 बॉयज़ कितना काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो टोटल वर्क होगा यहाँ पे, ये तो कोई काम नहीं कर रहे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3b मल्टीप्लाई बाय 16, ये टोटल वर्क है। इसको करना कितने लोगों को है? 7b, b से भी कट जाएगा 48/7 डेज, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, राहुल कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन SI एंड CIS 488 रुपीज़ if the rate of interest is 10% and time is 1.5 years compounded half yearly। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो टाइम तो डबल हो जाता है, तो 1.5 साल है, 1.5 ईयर तो ये 3 ईयर हो गया, और रेट जो है हाफ हो जाती है, 10% है तो ये होगी 5%। 5% का मतलब 1/20 होता है। अब 3 साल के लिए है तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये 8000 आ गया। जब भी प्रिंसिपल मानना होगा तो इसे मान लेंगे, 8000 प्रिंसिपल मान लेते हैं। इस पे फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बराबर होगा, वह 5% निकालना है। 8000 का 5% हो जाएगा 400, 1/20, इधर भी 400 और इधर भी 400।
ये एक तरह से ऐसा ही है, ये तीनों के लिए बराबर होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पिछले आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पर तो पहले कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो इस पर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़ीरो है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए पिछली बार 400 इंटरेस्ट मिला था, तो इसका 1/20 मतलब 20 रुपये और इंटरेस्ट मिलेगा। इस वाले के लिए पहले 1 2 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो यहाँ पे फिर इसका 20, इसके लिए 20 और इसका 1/20 करेंगे तो 1। ये जो पूरा आया है इंटरेस्ट ये CI है, ये फर्स्ट लाइन जो है ये ऐसा ही है, और ये जो बच रहे हैं इनको मैंने राउंड किया है, ये हैं CI माइनस SI। ये कितना है 20 40 60 61 है आपका CI माइनस SI, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में दे रखी है 488, तो 61 488 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो माना कितना था 8000, तो टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 8 64,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये एक सिंप्लीफिकेशन है पहला वाला। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, यहाँ डिवाइड बाय 5 है, जितनी कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं उतनी मन में कर लेनी चाहिए। यहाँ डिवाइड बाय 5 है, मतलब ये पूरे के डिवाइड में 5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 45 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 45 × 5 5 4 20 200 और 25 2 to 5 हो गया ये। यहाँ पे देखो 72 का स्क्वायर मतलब 72 × 72 है, एक बार 36 डिवाइड हो रहा है तो एक बार 2 टाइम्स कट कर देगा, तो यहाँ पे 2 × 72 बचेगा 144 प्लस ये x मान लेते हैं 2 to 5, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से इसको 150 मान लो, 75 तो ये और 6 और जोड़ दो 81 हो गया, ये तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज in the surface area of a cube whose side increase by 50%। क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है। अब अपन a यहाँ पे इसकी साइड है, a के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, साइड के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो ये तो एक न्यूमेरिकल डिजिट है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर अपन साइड के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार इसको भूल जाते हैं, सिर्फ a स्क्वायर मान लेते हैं। पहले साइड अपन मानते हैं 10 थी, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी 100। अब अपन ने साइड को 50% से इंक्रीज़ कर दिया, 50% से इंक्रीज़ करने का मतलब है 10 थी तो अब 15 होगी। अब a स्क्वायर की वैल्यू 2 to 5 होगी, तो 100 से 2 to 5 जा रहा है अपना सरफेस एरिया, मतलब 125 बढ़ रहा है। ये 125 100 के ऊपर ही बन रहा है, तो 100 के ऊपर जितनी भी चीज़ 100 के ऊपर बढ़ती है वही उसकी परसेंटेज होती है, तो 100 के ऊपर 125 बढ़ रहा है, तो 125% का इंक्रीज़ है। आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, ऐसे ही और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को जानने हैं समझने हैं तो आप इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।